अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर ऐसा फैसला लिया जिससे भारत से उनकी दूरी और ज्यादा बढ़ गई है। अमेरिका के इस फैसले को भारत के लिए झटके के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिका ने दरअसल भारत फ्रांस के नेतृत्व वाले एक संस्था समेत 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को छोड़ दिया है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक मेमोरेंडम पर साइन किया जिसमें अमेरिका को उन इंटरनेशनल संगठनों से, समझौतों से, संधियों से बाहर निकलने का निर्देश दिया गया जो अमेरिका के हितों के खिलाफ हैं, ऐसा कहना ट्रंप का है। इसमें भारत की अगुवाई वाला इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी ISA भी शामिल है। लेकिन इससे भारत को कितना बड़ा झटका लग रहा है? क्या ट्रंप का ये फैसला भारत के लिए एक बहुत बड़े झटके के बराबर है? इसे भी समझेंगे, बताएंगे आखिरकार ISA है क्या और अमेरिका को ये अलायंस को छोड़ने का मतलब क्या है। ट्रंप प्रशासन ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस और 65 दूसरे एजेंसियों को अमेरिका विरोधी, बेकार और फिजूल खर्ची वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठन बताया है। व्हाइट हाउस ने कहा कि ये संगठन कट्टरपंथी जलवायु नीतियों, ग्लोबल गवर्नेंस और वैचारिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देते हैं जो अमेरिकी संप्रभुता और आर्थिक ताकत के साथ टकराव में है। ट्रंप ने जो आदेश दिया है उसमें लिखा है कि सभी कार्यकारी विभागों और एजेंसियों को इन सभी संगठनों से अमेरिका को तत्काल बाहर निकलने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया है। ये भी कहा कि संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं के लिए वापसी का मतलब या वापसी का जो अर्थ कानून है उसके द्वारा अनुमत सीमा तक उन संस्थाओं में भागीदारी या वित्त पोषण को बंद करना होगा। राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश जारी करने के बाद विदेश सचिव ने एक्स पर पोस्ट लिखा जिसमें उन्होंने लिखा, आज राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा की कि अमेरिका 66 ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अलग हो रहा है जो अमेरिका विरोधी, बेकार या फिजूल खर्ची करने वाले हैं। साथ ही कहा, अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की समीक्षा जारी है। विदेश सचिव मार्को रूबियो ने इसी ट्वीट में आगे लिखा, इन संगठनों से अलग होने का ये कदम राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा अमेरिका के नागरिकों से किए गए एक अहम वादे को पूरा करता है। हम उन वैश्विकवादी नौकरशाहों को आर्थिक सहायता देना बंद करेंगे जो हमारे हितों के खिलाफ काम करते हैं। ट्रंप प्रशासन हमेशा अमेरिका और अमेरिकियों को सर्वोपरि रखेगा। ये ट्वीट मार्को रूबियो ने किया। अब इस फैसले का सबसे बड़ा प्रतीकात्मक असर भारत और फ्रांस के नेतृत्व वाले इंटरनेशनल सोलर अलायंस से अमेरिका का हटना माना जा रहा है। ये सिर्फ एक पर्यावरणीय मंच से बाहर निकलना नहीं है, बल्कि क्लाइमेट और स्वच्छ ऊर्जा जैसे वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका की प्रतिबद्धता पर भी सवाल खड़े करता है। यानी इन सभी मुद्दों को लेकर अमेरिका सीरियस है ही नहीं। ट्रंप प्रशासन का तर्क भी है इसके पीछे। ट्रंप प्रशासन कह रहा है कि ऐसे मंच अमेरिकी आर्थिक हितों और संप्रभुता को सीमित करते हैं, लेकिन आलोचक इसे भारत जैसे साझेदार देशों के लिए कूटनीतिक झटका कह रहे हैं। ट्रंप के मेमोरेंडम में बार बार एक शब्द का इस्तेमाल किया गया, उसमें लिखा था संप्रभुता। प्रशासन का मानना है कि कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन अमेरिकी नीतियों पर बाहरी दबाव बनाते हैं। जलवायु, लैंगिक समानता और सामाजिक नीतियों जैसे मुद्दों पर वैश्विक मानक तय करना ट्रंप टीम की नजर में राष्ट्रीय हितों में दखल है। यही वजह है कि यह फैसला केवल आर्थिक नहीं बल्कि वैचारिक टकराव का नतीजा भी है। भारत के लिए यह फैसला इसलिए अहम है क्योंकि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, नई दिल्ली की जो प्रमुख कूटनीतिक पहल चल रही है, अमेरिका का बाहर जाना इस मंच की ताकत को और कम कर देता है, लेकिन साथ ही भारत के लिए नेतृत्व की भूमिका और मजबूत करने का मौका भी है। फ्रांस के साथ मिलकर भारत अब ये दिखा सकता है कि वैश्विक सहयोग अमेरिका के बिना भी आगे बढ़ सकता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ट्रंप का ये फैसला डी ग्लोबलाइजेशन की दिशा में एक बड़ा कदम है। जहां एक दौर में अमेरिका वैश्विक संस्थाओं का नेतृत्व करता था, अब वही देश उनसे दूरी बना रहा है। ये बदलाव सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि दूसरे देशों को भी अपने हितों को नए सिरे से परिभाषित करने पर मजबूर करेगा। अब साथ ही आप इस अलायंस के बारे में जान लीजिए कि एग्जैक्टली ये अलायंस जो है वो किस तरीके से काम करता है। लेकिन उससे पहले आपको समझना होगा कि ट्रंप के ये जो फैसले हैं वो किस तरह से लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जनवरी 2025 में अपना दूसरा कार्यकाल शुरू करने के बाद से ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र के साथ अमेरिकी भागीदारी को लगातार कम किया। ट्रंप प्रशासन ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के साथ भागीदारी रोक दी, फिलिस्तीनी राहत एजेंसी UNRWA के लिए फंडिंग पर रोक बढ़ा दी और यूनेस्को से अमेरिका को अलग कर लिया। ट्रंप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO और पेरिस जलवायु समझौते से हटने की योजनाओं की भी घोषणा की है। तो चलिए चलते चलते जान लीजिए कि आखिरकार ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है जिससे अमेरिका ने दूरी बना ली और अपना नाम हटाने का फैसला कर लिया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन या
इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसमें 120 से ज्यादा देश सदस्य हैं। इसे जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के मकसद से शुरू किया गया। इस अंतर्राष्ट्रीय पहल का सबसे पहला प्रस्ताव भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2015 में दिया था। लंदन के वेम्बली स्टेडियम में दिए भाषण में पीएम मोदी ने उन देशों को सूर्य पुत्र कहा था जहां अच्छी धूप पड़ती है। पीएम मोदी ने इस पहल की शुरुआत इंडिया अफ्रीका सम्मेलन में की थी। नवंबर 2015 में पेरिस में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन से पहले सदस्य देशों की एक बैठक हुई थी। नवंबर 2016 के मोरक्को के माराकेश में हस्ताक्षर के लिए इसे खोला गया। अमेरिका नवंबर 2021 में आईएसए में शामिल हुआ। इसका 101वां सदस्य देश बन गया था, लेकिन अब अमेरिका ने इससे अपना नाम हटा लिया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।